एक ऐसी कौम जिसके ऊपर अल्लाह की विशेष कृपा और रहमत का छत्र छाया था। उन्हें अल्लाह ने कभी भूख का मुंह नहीं देखने दिया, डर और खौफ से पूरी तरह महफूज रखा। उनके दुश्मनों से उनकी हर तरह से हिफाजत की। हर कठिन परिस्थिति में अल्लाह ने उन्हें अपनी मदद और साथ का पूरा एहसास करवाया। फिर अल्लाह ने इस कौम को सिर्फ एक आजमाइश के लिए चुना। यह आजमाइश दिखने में बहुत मामूली थी, मगर इसमें सब्र और आज्ञाकारिता की पूरी परीक्षा थी। उन्होंने सोचा, हम तो अल्लाह के फरमान को कभी टूटने नहीं देंगे। बस थोड़ा सा चक्कर लगाकर, घुमाकर फिराकर अपनी सुविधा और लाभ जरूर निकाल लेंगे। और यहीं से अल्लाह की रहमत का दरवाजा उनके लिए बंद होने लगा। फिर एक रात अचानक अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ। न कोई भयानक आंधी उठी, न बिजली की कोई कड़क थी, न धरती फटी, मगर जब सुबह हुई तो वह पूरी कौम इंसानियत से हाथ धो चुकी थी। जो कल तक अल्लाह के सबसे करीब और प्यारे थे, वही कौम आज बंदरों में तब्दील हो चुकी थी। यह वाक़िया अस्सहाब ए सब्त का है, और यह महज कोई पुरानी कहानी या इतिहास का हिस्सा नहीं है। यह हमारे आज के समय का साफ साफ आईना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इजराइल की एक कौम समुद्र के किनारे एक बस्ती में बसी हुई थी। उस जगह का नजारा अल्लाह की नेमतों से लबालब भरा हुआ था। समुद्र से आने वाली ठंडक भरी हवा, तेज धूप और लहरों की मादक महक, हर तरफ ऐसा लगता था जैसे सुकून और बरकत की रोशनी बिखरी हुई हो। ये लोग अल्लाह के नाम से पूरी तरह वाकिफ थे, उसके आदेशों और नियमों को अच्छी तरह जानते थे, मगर उनके दिलों के अंदर एक बहुत पुरानी आदत जिंदा रहती थी। ये कौम बार बार अल्लाह से वादा करती थी, फिर अपनी सुविधा के हिसाब से उसी वादे को तोड़ देती थी। वे कहते, एक वादा तोड़ने से क्या फर्क पड़ता है, बाद में अल्लाह से माफी मांग लेंगे, सब माफ हो जाएगा। जुबान से तो आज्ञाकारिता का ढोंग, मगर अमल में पूरी चालाकी और धोखाधड़ी। उस कौम के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, हम अल्लाह द्वारा चुनी हुई खास कौम हैं, हम पर इतनी सख्त पाबंदी क्यों? यह पाबंदी नहीं, बल्कि एक आजमाइश है। हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ने उनकी हालत को देखते हुए उन पर एक ऐसा इम्तिहान रखा जो उनके दिल के असली रंग को सबके सामने ला दे। इसीलिए उन पर सिर्फ एक दिन, यानी हफ्ते के दिन, सब्त की पाबंदी लगाई गई। अल्लाह ने उनसे साफ फरमाया, सब्त के दिन अपनी सारी व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह छोड़ दो, अपनी सारी मशगूलियां रोक दो और पूरे दिन सिर्फ मेरी इबादत में गुजारो। शहर में यह बात फैल गई। एक व्यक्ति ने कहा, यह तो महज एक दिन की बात है, अल्लाह के लिए हम रुक जाएंगे। दूसरे ने हंसते हुए जवाब दिया, देखते हैं जब समुद्र मछलियों से फट पड़ेगा तब भी रुक पाते हैं कि नहीं। फिर वह आजमाइश ने अपना असली रूप दिखाया। जिस दिन मछली पकड़ना सख्त मना था, उसी दिन समुद्र मछलियों से इतना भर उठा कि लगता था उबल रहा है। ताजा मोटी मोटी मछलियां खुद किनारे पर आकर मानो पुकार रही थीं, आओ हमें पकड़ लो। ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा गया था। सबने कहा, यह अल्लाह की तरफ से साफ आजमाइश है। रात होते होते शहर पर गहरा अंधेरा छा गया। घरों के अंदर लोग बेहद बेचैन थे। एक छोटी सी बात भी बड़े बड़े झगड़ों में बदल जाती थी। मछलियां न मिलने की वजह से घरों में रोज रोज झगड़े होने लगे। तभी पूरी खामोशी में शैतान ने उनके दिलों पर हमला कर दिया। अल्लाह के कानून में हीला गुजारी करना, उसने कहा, यह तो सिर्फ एक दिन का रास्ता रोक रहा है। अक्ल का इस्तेमाल करो, चालाकी करो और अल्लाह के हुक्म को थोड़ा सा घुमाकर अपना फायदा उठा लो। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पर ऐसी मुस्कान उभर आई जो उन्हें बहुत बड़े अजाब की ओर ले जाने वाली थी। एक आदमी ने कहा, हमें ऐसा कुछ करना होगा कि सब्त के दिन मछलियां अपने आप जाल में फंस जाएं और हमें कुछ भी मेहनत ना करनी पड़े। दूसरे ने तुरंत कहा, बस नालियां खोद देंगे, मछलियां खुद बहकर जाल में चली आएंगी, फिर इतवार को हम उन्हें निकाल लेंगे। न अल्लाह नाराज होगा, न हम भूखे रहेंगे। फिर वे सब समुद्र के किनारे पहुंचे, नालियां खोदनी शुरू की, जाल बिछाए और अपनी चालाकी से अल्लाह के हुक्म से बचने का रास्ता ढूंढ निकाला। बुजुर्गों ने उन्हें रोकते हुए कहा, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, यह हमारे इरादे और नियत की परीक्षा का वक्त है। नौजवानों ने हंसते हुए जवाब दिया, हम तो बहुत समझदार हैं, देखो हमने तो हुक्म को तोड़ा ही नहीं, बस एक तरीका निकाल लिया है। मगर उन्हें यह बात याद नहीं रही कि अल्लाह के सामने चालाकी और गुनाह की यह परीक्षा
कभी छुप नहीं सकती। गुनहगार लोग मछलियों के बोझ लेकर घूम रहे थे। उनके चेहरों पर चालाकी वाली मुस्कान साफ दिख रही थी। तभी एक बुजुर्ग ने जोर से चिल्लाकर कहा, नेक लोगों की नसीहत रुक जाओ, ये सब गुनाह है। अल्लाह के हुक्म को तोड़ना तुम्हारी तबाही का सबब बनेगा। उन्होंने हंसकर जवाब दिया, हम तो सिर्फ अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब्त के दिन तो हमने मछली पकड़ी ही नहीं। बाजार के कुछ लोग बोले, इनके चेहरों को देखो, लगता है ये सोचते हैं कि अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, मगर सच तो यह है कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। यह गुनाहों का सिलसिला आखिरकार खुद को बर्बाद कर देगा। चाहे मछली मिले या न मिले, हमारा इंतजाम तो हो ही जाएगा। हमारी समझदारी से मछलियां मिलनी शुरू हो गई हैं। हमें इन नाफरमान लोगों से दूरी बनानी होगी, कहीं हमारे ऊपर भी कोई अजाब ना आ जाए। शहर के लोग 3 हिस्सों में बंट गए। पहला हिस्सा गुनहगार लोग, वे चालाकी और हीला गुजारी में डूबे हुए थे और खुद को बहुत होशियार समझते थे। दूसरा हिस्सा नेक लोग, वे चिल्ला चिल्ला कर सबको रोक रहे थे और हर किसी को अल्लाह के अजाब का डर दिला रहे थे। तीसरा हिस्सा खामोश लोग, वे न रोक रहे थे न समझा रहे थे, बस चुपचाप सब देख रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा, हम तो बस देख रहे हैं कि अल्लाह की रहमत इनके साथ रहती है या नहीं। जब बाकी लोग उन गुनहगारों को दीवारों पर चढ़कर देखते तो वे दावतें उड़ा रहे थे, मछलियां खा रहे थे, हंस रहे थे। वे कहते, हम तो दावतें मना रहे हैं, जबकि बाकी लोग भूख से तड़प रहे हैं। नेक लोग कहते, हमने कितनी बार समझाया, मगर ये लोग अपने गुनाह में पूरी तरह डूबे हुए हैं। वे जवाब देते, ये नाफरमानी नहीं बल्कि हमारी अक्ल का कमाल है। अल्लाह हम पर बहुत मेहरबान है। और यही वह आखिरी रात थी जब नसीहत का सिलसिला खत्म हुआ और तबाही का वक्त बहुत करीब आ गया। शहर की गलियां पूरी तरह खामोश, सिर्फ समुद्र की हल्की हल्की लहरों की आवाज और हवा का शोर सुनाई दे रहा था। गुनहगार लोग पेट भरकर सो चुके थे। फिर उस खामोशी में एक ऐसी आवाज गूंजी जैसे पूरा आसमां और फिजा उससे थरथरा रहा हो। जलील और रुस्वा होकर बंदर बन जाओ। पहले एक हल्का सा साया उनके ऊपर छाया, फिर उनके चेहरे बिगड़ने लगे, उंगलियां लंबी होने लगीं और पंजों जैसी दिखने लगीं। हाथों पैरों पर बाल उगाए, सांसें तेज और जानवरों जैसी हो गईं। एक आदमी चीखा, ये क्या हो रहा है? हम इंसान नहीं रहे। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, एक दूसरे को पुकारने लगे, मगर उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। जब सुबह हुई तो पूरे शहर में सन्नाटा छाया था। नेक लोगों ने जब देखा कि गुनहगार लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे तो वे दीवारों पर चढ़कर नीचे झांके। नीचे इंसान नहीं थे, बस बंदर इधर उधर घूम रहे थे। वहीं पुराने इंसानी कपड़े पहने हुए, मगर अंदर से पूरी तरह जानवर। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। अल्लाह ने सब्त के दिन मछली पकड़ने वालों को बंदर बना दिया। जब लोग उस अजाब का मंजर देखने पहुंचे तो उनकी आंखें यकीन नहीं कर पा रही थीं। वे कहने लगे, यह कैसे हो सकता है? क्या ये वाकई हमारे अपने रिश्तेदार थे? बंदर अपनी आंखों से इशारे करने लगे। एक बंदर अपने पुराने रिश्तेदार के कपड़े पकड़कर रोने लगा। उस आदमी ने कहा, क्या हमने तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं डराया था? रिवायतों में आता है कि यह अजाब इतना सख्त और दर्दनाक था कि वे लोग 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सके। न खाया न पिया, बस तड़प तड़प कर खत्म हो गए। असहाबे सब्त का गुनाह मछली पकड़ना नहीं था, उनका असली जुर्म था अल्लाह के कानून के साथ हीला गुजारी करना और चालाकी करना। आज भी हम कहते हैं, सूद तो बस प्रॉफिट है, रिश्वत तो सिर्फ एक तोहफा है, झूठ तो महज एक मार्केटिंग का तरीका है। याद रखो, अल्लाह लफ्जों को नहीं देखता, नियत को देखता है। क्या आज भी हम उसी असहाबे सब्त की तरह अपनी चालाकी और लालच में पड़कर भटक रहे हैं? हाँ या नहीं? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही सबक देने वाली और याद दिलाने वाली बातें आपको मिलती रहें। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत से नवाजे। आमीन।